हेलो गाइस, आज था 16th ऑफ जनवरी। आज मार्केट के लिए एक काफ़ी अच्छा सेशन रहा जिसमें कि निफ्टी लगभग 0.4% ऊपर क्लोज किया, लगभग 100 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा सेशन बैंक निफ्टी के लिए, कहीं ज़्यादा, जो कि मोर देन 1% पे क्लोज किया, जो कि 700 527 पॉइंट लगभग। और आज ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी था। तो अब ये बड़ी बात है कि क्या ये बॉटम बन गया मार्केट का, अब यहाँ से ऊपर कहीं भाव दिखेगा, या हम लोग फिर से एक ये जस्ट पुल बैक है। हम लोग कोशिश करते हैं इस चीज़ को समझने का वन बाय वन। अब देखा जाए कल के लिए क्या हो सकता है। आज कुछ कुछ अच्छा मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट आने वाला है एक्सिस बैंक का, इन्फोसिस का, और जहाँ तक मुझे याद है रिलायंस का। ये मार्केट को मूव करेंगे बहुत अच्छे वे में और मार्केट को सँभालेंगे। अलग-अलग सेक्टर है, बैंक, आईटी और एक रिलायंस तो होल मार्केट को सँभालता है। अब ये कल का मार्केट डिसाइड करेंगे, कल का थ्रू आउट द डे कि कैसा रहेगा कल का दिन। अब अभी लेवल्स क्या थे, मार्केट कैसे उसको रिजल्ट को लेगा वो तो कल देखा जाएगा, बट क्या दिखता है अभी चार्ट पे। अगर चार्ट की बात की जाए तो एक ये जो ज़ोन है 23,500, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट में, लगभग यहाँ से 190 पॉइंट ऊपर। ये अगर अच्छा मार्केट ओपन हुआ, गैप अप हुआ, तो वहाँ पे मार्केट या तो थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग या तो साइडवेज उसके बाद हो जाएगा। और अगर और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ये वाला मान लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो ये जो है 22,700 बाई 23,700 और 23,800, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे 100% मार्केट अपना मूवमेंट वॉलेटिलिटी बढ़ा लेगा। अब कल के लिए क्या हो सकता है, अगर गैप अप हुआ तो एक बार के लिए थोड़ा देर के लिए मार्केट यहाँ पे शांत रहेगा, यहाँ प्राइस एक्शन देखा जाएगा 23,500 तक में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आखिर आज क्या हुआ। अगर देखा जाए, मार्केट स्टार्ट किया लगभग 23,300 से, जहाँ क्लोजिंग किया उसी के पास से एक बिग कैंडल बनाया। उसके बाद वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ, ऊपर से ऊपर 384 से नीचे की तरफ 287, मतलब लगभग 100 पॉइंट करेक्ट हुआ। फिर ऊपर जाके 311, लास्ट 15 मिनट में काफ़ी बड़ा मूव दिखा रहा था, बट 311 पे फाइनली क्लोजिंग हुआ। ये गैप एक जो दिख रहा है, ये गैप कितने पॉइंट का है, 229 से, और आज का बॉटम 274, लगभग 50 पॉइंट का गैप है। ये गैप 50 पॉइंट, मार्क माई वर्ड, ये गैप फिल होगा, इसी सेशन में होगा, आने वाले कुछ दिन में ही होगा। ये मेरा मतलब कि अपने आप से मतलब फुल कॉन्फिडेंस है कि ये होना ही है। रीज़न क्या बनेगा, हो सकता है कल ही गैप फिल हो जाए। अगर मार्केट रिजल्ट को अच्छा नहीं लिया तो ये गैप फिल हो जाएगा। नहीं हुआ, मानते हैं कि कल गैप अप हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर, फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और ये जो गैप है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर कल गैप अप होता है और अच्छा रिजल्ट पे, तो सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आएगा 23,223, जो गैप अप का लो है। जो गैप हुआ था उसका लो जो पॉइंट है वो मार्क कर लीजिए, वो बहुत अच्छा सपोर्ट। मैं यहाँ पे 100% एंट्री लूँगा, अगर अगर थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट है तो। अगर बहुत नेगेटिव है तो मैं तो बिलीव करूँगा कि मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, क्योंकि पूरा मूड चेंज हो जाता है मार्केट का अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स प्ले करते हैं और रिलायंस जैसा स्टॉक अगर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है तो। अगर अच्छा रिजल्ट रहा तो मेरा मानना है कि 23,500 तक में मार्केट आएगा, वहाँ आपके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर एक उसके बाद प्राइस एक्शन दिखा के एक मूवमेंट दिखाएँ। बट ये गैप आने वाले दिनों में ज़रूर फिल होगा। ये तो हुआ प्राइस एक्शन। अगर गैप डाउन नीचे, कल मानते हैं कि 100-150 पॉइंट नीचे अगर मार्केट ओपन हो, लगभग 23,200 तक में क्या होगा? अगर 23,200 तक हुआ तो 23,100 के पास ये जो एक रेंज है, इस रेंज पे एक प्राइस एक्शन बन के फिर से बाइंग आ जाएगा 120-130 के पास। ये बहुत मतलब कि मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन के आ रहा है, ये 23,200, 23,140, 23070। ऑब्वियस है, 3 टुकड़ों में कोई नहीं ले पाता, बोलने की बात होती है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है मार्केट में। तो इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अगर प्ले करना, अगर किसी कारणवश मतलब कि सेंटीमेंट नेगेटिव रहा बट रिजल्ट अच्छा, अगर रिजल्ट सुपर खराब है तब तो छोड़ दीजिए, जो मैं यहाँ लेवल लिखा हूँ बॉटम का, वो वहाँ तक 22,800 तक भी चला जाए। बट डिपेंड करता है सब कुछ रिजल्ट, कल का प्ले केवल रिजल्ट मूवमेंट पे रहेगा। तो आज रिजल्ट आएगा, उसको ढंग से समझें, उसके बाद ही प्ले रहेगा। तो ये रहा निफ्टी की बात। निफ्टी ये मेरा
ओपिनियन है। बॉटम फॉर्मेशन मैं पहले भी बोला हूँ, ये बॉटम फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। जब तक पोर्टफोलियो में +1 से 2% का प्रॉफिट, उसके बाद 1-2 घंटे में नेगेटिविटी दिख जाए -1 से -2%, उसके बाद फिर से उसी दिन 1-2% का पॉजिटिविटी दिख जाए, तब तक बॉटम फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये हो सकता है 1 की जगह 0.5 से 1% हो जाए, ये हो सकता है, बट नेचर पोर्टफोलियो का यही होता है। पोर्टफोलियो में इंटैक्ट करते हुए सबके पास लार्ज कैप नहीं होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ मिक्स करके सबके पास पोर्टफोलियो होता है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अब आते हैं बैंक निफ्टी। चलिए एक 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 पैटर्न और देखना है क्विकली क्विकली। अगर देखा जाए, ये मैं इसको क्विकली यहाँ से हटा देता हूँ कि मार्केट में एटलीस्ट दिख क्या रहा है शॉर्ट टर्म में। मार्केट का फॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर सेकंड लेवल का फॉल है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसको बस प्ले करूँ, यहाँ से ये बॉटम था। अगर देखा जाए तो ये टॉप से बॉटम फिबोनाची में क्या बता रहा है? फिबोनाची में जो स्ट्रॉन्ग सेकंड रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 23,505, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो अगर 23,651 से ऊपर का क्लोजिंग आ गया डेली बेसिस पे, ठीक है, 780, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये भी करेगा। ये काफ़ी सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर 780 के ऊपर का क्लोजिंग आ गया फिबोनाची पे जो दिख रहा है, ये 60.618, इसका मतलब होता है इसके ऊपर का क्लोजिंग है कि ये इस लेवल को ईज़िली टच करने वाला है आने वाले दिनों में और ये इसके ऊपर भी चला जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल मैं बात कर रहा हूँ। बट अभी अगर देखा जाए रिट्रेसमेंट का, तो जो ऊपर से फॉल आया 24,240 से 23,050 तक, मतलब वो ऊपर से लगभग 1200 पॉइंट अप्रॉक्सिमेटली मैं बात करता हूँ। 1200 पॉइंट में अभी रिट्रेसमेंट जो हुआ है, केवल अगर नीचे से बात की जाए तो 250 से 300 पॉइंट। पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा हुआ है, पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंजेस हुआ है, मिड कैप मूव किया, बट निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ है। तो ये एक देखने की बात है, ठीक है। तो ये देखते रहिए, इसीलिए मैं ये जो जोन दे रहा हूँ, ये काफ़ी मतलब कि एनालिसिस के बाद ये जोन है, ये ऐसा नहीं कि रैंडम उठा दे दिया। अब आते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी को क्विकली हम लोग देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर बात करते हैं, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक गैप फॉर्मेशन हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी जितना तेजी से फॉल किया था, उतनी ही तेजी से राइज कर रहा है। ये जो पैटर्न पहले से भी चलते आ रहा है वही चल रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो जितना गिरेगा वो उतना बढ़ेगा। अब बात करते हैं अब आगे क्या। अगर यहाँ से देखा जाए 47,900 से 49,000, यहाँ 1500 पॉइंट, लगभग 1400-1500 पॉइंट निकल गए हैं मार्केट। और ये यहाँ का बात था 13 जनवरी, मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ तक आ गया। अगर देखा जाए तो ये गैप अप होते होते जा रहा है। यहाँ पे भी एक गैप अप हुआ अगर देखा जाए तो, ये वाला एक जोन है इसका। हाँ, ये लगभग पॉइंट देखा जाए तो 48,125, यहाँ 48,200, लगभग 100 पॉइंट का गैप अप है। यहाँ जो गैप हुआ है ये 823 से लेके 49,000, मतलब कि आपका लगभग 250 से 200 पॉइंट ये गैप है। अब क्या क्या कॉन्सेप्चुअली अगर बात की जाए तो क्या ये गैप फिल नहीं होगा? जब ये गैप यहाँ पे बना था इस जोन पे, तब भी बोले थे ये गैप भी फिल होगा, जो फिल हो चुका है। ये गैप भी फिल होगा। रीज़न कब बनेगा? आज बने, 1 महीने बाद बने, 1 साल बाद बने, 2 साल बाद बने, ये गैप फिल होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जो कभी नहीं जाता और ये जाएगा भी नहीं। तो इसलिए मेरा बोलना है ये लेवल भी दिखेगा फिर से। अगर सबको लग रहा है कि जैसे मेरे पास भी पीएसयू बैंक नहीं है, कुछ है, मतलब पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो हार्डली, अगर मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो मोटा-मोटी मुझे जो लगता है कि मुश्किल से 7% होंगे, 5% होंगे पीएसयू बैंक, उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे पास। तो मेरा भी मन है लेने का, बट मैं अभी जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है, जो पोर्टफोलियो में है वो भागेंगे, पीएसयू बैंक ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। ये मैं वेट कर रहा हूँ कि इस लेवल को आएगा तो ये मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। मैं अभी वेट कर रहा हूँ उस लेवल का। अब क्या, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या? अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये जो रेंज है 49,750 और 50,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और 50,000 पे तो श्योर शॉट एक कुछ देर के लिए या एक शार्प सेलिंग आएगा। अगर कोई ऑप्शन में प्ले करते तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा सेल करने का या तो एक पुट लेने का। बट वो माहौल देख के वो, बट 100% है कि वो एक प्ले करना चाहिए अगर किसी कारण से वहां तक आया। अगर निगेटिव साइड बात करें, किसी कारण से मार्केट का सेंटीमेंट कल खराब रहा रिजल्ट के कारण, क्योंकि रिजल्ट ही अभी दिख रहा है, अदरवाइज वो
यूएस का मार्केट अगर काफ़ी खराब रहा, वहाँ पे रिजल्ट सीज़न आने वाला स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है किसी दिन वहाँ पे भी खराब दिन रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखेगा। अगर मानते हैं कि खराब रहा, तो ये जो एक गैप है 48,823, ये जो है, ये ऑब्वियस है, आपको लगेगा कि ये मैं 500 पॉइंट का बात कर रहा हूँ, जब एक दिन में 500 पॉइंट जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे तो मस्ट बाई है, और ये 2 टुकड़ों में बाई करना है, ठीक है? एक ये बाई, और गलती से अगर यहाँ तक आ गया 48,100 तक, ये सेकंड बाई, ये मस्ट बाई है, एवरेज बन जाएगा 48,500 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा जो अभी तक का लो है 47,900। 47,900 मतलब कि लगभग 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ फिर से एंट्री ले लीजिए लॉन्ग ट्रेड में। ये एक प्ले होता है, मैं ये प्ले करूँगा, मैं यहाँ पे पीएसयू उठाऊँगा, अगर इन केस अगर यहाँ तक आता है, ये एक प्ले, उसके बाद ये मैं एवरेज कर लूँगा, और ये मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोज किया, मैं एग्जिट कर जाऊँगा। अब देखा जाए तो ये हुआ, अगर गैप डाउन हुआ कल, मानते हैं जैसे कि 278 चल रहा है, अगर मान लेते हैं 200 पॉइंट का गैप डाउन लगभग हुआ इस लेवल पे 49,080 के आसपास जो भी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखाएगा। अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे वेट करेगा, हो सकता है इस गैप को कल फिल करे, उसके बाद एक मार्केट ऊपर की तरफ रेंज दिखाएगा। अगर ये कल गैप डाउन हुआ तो शार्प सेलिंग आते जाएगा, तब यहाँ पे अगर किसी कारण से शार्प सेलिंग आते रहा, बड़ा मूव आ गया मार्केट में किसी कारण से इस वीक या आने वाले वीक में, तब ये जो मैं जोन बताया ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे, जब आएगा तो फिर से रीचेक करेंगे। अब है कि ये जो हो रहा है ये क्या एक पुल बैक है, बॉटम फॉर्मेशन हो गया। मेरा व्यू, मैं जो पहले बोला, बॉटम अभी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, अगर हो गया तो अच्छा बात है, मार्केट में सेलिंग कौन चाहता है, बट अगर नहीं हुआ है, मतलब मेरा व्यू नहीं हुआ। अब है कि इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये अभी पुल बैक है कि क्या है। अगर पुल चेक करने का तरीका होता है फिबोनाची, अगर इसको देखा जाए 51,635 से मार्केट गिरा, मैं टॉप तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियरेस्ट में बात कर रहा हूँ। 51,635 से 47,900 अगर बात की जाए तो ये लगभग 4,000 पॉइंट है। 4,000 पॉइंट में 47,900 से मार्केट यहाँ तक सेकंड रेस्ट, ये रेजिस्टेंस 1 था, इजीली क्रॉस किया, यहाँ पे गैप अप लिया, फिर से आज रेजिस्टेंस 2 पे आ गया, कल रेजिस्टेंस 3 पे इजीली आ सकता है। ये जो जोन है 49,769 या 750 मान ले एवरेज में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और 50,200 सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अगर ये तोड़ दिया तो समझिए कि फिर से ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने वाला है मार्केट, अगर इसको तोड़ दिया तो ये मेरा, इसमें कोई व्यू नहीं लिया है, ऐसा नहीं है कि, बट मुझे लगता है कि ये मतलब कि प्राइस एक्शन के बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा अभी वॉलेटिलिटी दिखाएगा और निचले का लेवल आएगा, उसके बाद फिर एक मूव। मार्केट वन वे में कभी भी ऊपर नहीं जाता है, अगर इतना गिरा है तो एक बार गिरेगा, बढ़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, तो ये मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए। तो लेट्स सी, कल का मार्केट देखते हैं, ठीक है। और अगर ये हुआ बैंक निफ्टी के बाद, मैं सपोर्टेशन यहाँ मेंशन किया, लगभग आज भी जो बात किया था 15 मिनट कैंडल पे क्लोज, तो इसके ऊपर ही डायरेक्ट हुआ था। एसएल अगर 49,000 का भी होगा तब भी अच्छा था, बट इसको मैं हटा देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है, ये आज के लिए था, ऑलरेडी प्ले हो चुका है। मिड कैप की बात की जाए क्विकली, ये 15 मिनट में अगर देखा जाए तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी सेम गैप फॉर्मेशन हो चुका है, ये फिल होगा, ये फिल होगा। अगर बॉटम से देखा जाए 11,700 से 12,300 तक का हाई मार चुका है, मतलब कि लगभग 600 पॉइंट मतलब नीचे 4.5 से 5% मिड कैप ऑलरेडी नीचे से जा चुका है, मतलब बढ़ गया है। तो अब क्या, मेरा व्यू बहुत सिंपल है, ये एक लाइन चल रहा है, इस लाइन के आसपास आएगा, फिर से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, फिर नीचे आएगा, एक प्राइस एक्शन बनेगा, कोई मार्केट में बड़ा न्यूज़ का वेट होगा किसी भी साइड के लिए, पॉजिटिव या निगेटिव, उसके बाद मार्केट एक मूवमेंट दिखाएगा, जो हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। मैं बजट से पहले की बात करूँ, बजट के दिन तो बजट वाला प्ले होता है, वो हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे बजट में क्या कर सकते हैं, बट अभी के लिए है कि मार्केट में और भी न्यूज़ आने वाला है। अब न्यूज़ देखते हैं कि कैसे आएगा, आज का रिजल्ट ही सबसे बड़ा कल के लिए न्यूज़ रहेगा, देखते हैं कल का मार्केट। बट मुझे लग रहा है कि कल एक मार्केट अगर गैप अप हुआ ओवरऑल मार्केट के लिए, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, कम से कम फर्स्ट हाफ के लिए, सेकंड हाफ में फिर उसके बाद प्राइस एक्शन प्ले होगा। अगर गैप डाउन हुआ तो जो गैप ऑलरेडी क्रिएट हुआ है उसमें एक वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठने का कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट अच्छा हो चुका है। अगर रिलायंस की बात की जाए तो ऊपर से 25% करेक्ट हो चुका है, तो अगर उसका निगेटिव रिजल्ट भी हुआ तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, पॉजिटिव रिजल्ट रहा तो ज़्यादा जरूर भाग जाएगा, बट गिरेगा नहीं। एक्सिस बैंक का भी वही हाल है, अगर एक्सिस क्विकली रिलायंस की बात की जाए, ये लास्ट
देखा जाए तो लास्ट 15 मिनट में ये 65 से 10 पॉइंट मूव किया, तो वही मार्केट को खींच दिया। अगर बात की जाए, मैं इसमें डेली कैंडल पे आता हूँ। मार्केट यहाँ से गिर रहा है रिलायंस का, तो मार्केट का इसका जो पहला टारगेट होगा, अगर ये देखा जाए, अगर डब्लू पैटर्न बनाना है ये, तो ये डब्लू पैटर्न का तो मिनिमम टारगेट 1399 जो कि 1400 तक जा रहेगा। और अगर इसको नीचे की तरफ बनाना है तो फिर से ये नीचे की तरफ जाएगा। कल एक एक मार्क कर लीजिए, 12,1293 रिलायंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर उसको क्रॉस किया 1349, तो इतना में तो अगर 100 पॉइंट मूव करेगा रिलायंस, जो कि लगभग 7% होता है, निफ्टी को तो 3% अकेले यही घींच देगा। तो यहाँ तक का मुझे दिखता है निफ्टी रिलायंस में। अगर अच्छा रिजल्ट आया 1355 तक निफ्टी रिलायंस जा सकता है। अगर नीचे की बात की जाए तो ये काफ़ी 1200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके बाद गया तो 1140 का लेवल, वो मैं अभी तो नहीं दिख पा रहा हूँ, सब कुछ इसका रिजल्ट पे है। अगर एक्सिस की बात की जाए तो एक्सिस मुझे जो लगता है ऑलरेडी गिर चुका है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, एक्सिस की बात की जाए तो ये इसका हाई था 1323 से लगभग 300 पॉइंट, जो कि मोटा मोटी होता है लगभग 25 से 30% ऑलरेडी करेक्टेड है, तो ऑलरेडी डिस्काउंट पे है। अगर इस पे रिजल्ट खराब आता है तो ये एक बार के लिए नीचे जाएगा, फिर वहाँ पे उस पे बाइंग आ जाएगा। अगर अच्छा आता है तो तुरंत क्विक, अगर इस पे रिजल्ट अच्छा आ गया तो क्विक हमें लेवल 1105 से लेके ये जो रेंज चल रहा है 1130 तक दिख जाएगा। देखते हैं इन्फी में भी, मुझे जहाँ तक मालूम है इन्फी का भी थोड़ा, इन्फी तो ऑलरेडी हाई पे। इन्फी में अगर इन्फी का रिजल्ट खराब आया तो हो सकता है इसमें एक सेलिंग प्रेशर दिख जाए, जो कि एचसीएल टेक में दिखा, ओएफएसएसएस में दिखा, तो ये सब में दिख रहा है। लेट्स सी कल का मार्केट देखते हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये रहा आज के लिए, थैंक यू।